पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आजकल दिल्ली में दिल्ली पुलिस का एक दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने 6 दिसंबर का वो दिन देखा जब काला दिवस मनाने की इजाजत मुस्लिम तंजीमों की तरफ से मांगी गई तो उन्हें इजाजत नहीं दी गई, और इजाजत अगर दी गई तो जिस जगह पर प्रोटेस्ट होना था उससे कोसों दूर उन्हें दूर रखा गया ताकि लोग उन तक ना पहुंच पाए। और वहीं हमने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर उन लोगों को खुली छूट दी गई जो समाज में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की देखरेख में ही हमने वो नारे भी सुने हैं जहां नारे लगाए गए कि मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राज्य लाएंगे। और दिल्ली पुलिस नतमस्तक रही, जब बवाल बढ़ा तो गिरफ्तारी दिखाई गई, और गिरफ्तारी जब दिखाई गई तो 2 दिन के बाद ही नफरत फैलाने वाले लोग बाहर आ जाते हैं, और उनके बाहर आ जाने के बाद जो है फिर से शुरू हो जाता है वही खेल जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। क्योंकि खुद को पत्रकार कह करके मुसलमानों के खिलाफ एक खास एजेंडा चलाने वाले सुरेश चव्हाड़के का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिस पर बवाल मचा हुआ है, जहां वो हजारों हिंदुओं को शपथ दिला रहा है मरने मारने की, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए। और वही ट्विटर पर अभी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है कि एक ही सपना हिंदू राष्ट्र है, जहां 60,000 से ज्यादा जो अंधभक्त हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए, और हिंदू राष्ट्र अगर नहीं बना तो वो कुछ भी कर देंगे। खुले तौर पर संविधान की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं ये लोग, खुले तौर पर पुलिस प्रशासन का मुखाल बनाने पर लगे हुए हैं ये लोग, पर मजाल के पुलिस प्रशासन इन लोगों के ऊपर नकेल कसे। और यहां तक कि जो लोग खुल करके नफरत फैला रहे हैं, अगर यही काम अगर कोई उर्दू नाम वाले ने किया होता तो अब तक उस पे NSA UAPA के तहत कार्रवाई कर दी गई होती, जेल की सलाखों के पीछे उसे डाल दिया गया होता। हालांकि उसके पास सबूत मिलते या नहीं मिलते, कुछ महीनों कुछ सालों बाद वो बाइज्जत बरी हो जाता, पर यहां खुल करके नफरत का एक कॉन्क्लेव चलाया जा रहा है सुरेश चव्हाड़के द्वारा, जहां उसके ऊपर अभी तक कोई नकेल नहीं कसी गई है। आखिरकार क्यों इन लोगों को इतनी छूट दी जा रही है कि वो खुल करके नफरत फैला सके। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मावलंकर हॉल में इस तरीके का हेट स्पीच समारोह रखा गया, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ सुरेश चव्हाड़के दिखा, और किस तरीके के नारेबाजी और किस तरीके की शपथ दिलाई है उस वीडियो पर एक बार नजर डाल लीजिए। तैयार है? देश धर्म के लिए बलिदान लेने के लिए तैयार है? ऐसा हाथ ऊपर करने का मतलब मैं 50% मानता हूँ। और इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ सबसे एक शपथ दिलाता हूँ। मेरे साथ आप सब लोग खड़े हो जाइए और राइट हैंड आगे आगे करिए। खड़े हो जाओ भैया, खड़े। कहिए हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो हारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे।
धन्यवाद। मैंने आज जो बातें कही मेरे बातचीत में तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से शपथ दिलाई जा रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने में अगर कोई भी आएगा तो मरने मारने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। और सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि यह सुरेश चव्हाण के दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी के साथ एक कार्यक्रम सम्मेलन में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को शपथ दिलवा रहा है, जिसमें मरने मारने तक की बातें की जा रही हैं। खैर, एनएसए, यूएपीए जैसे कानून बने हैं वो केवल उर्दू नाम वालों के लिए बने हुए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई कभी नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि आखिरकार इस प्रोग्राम को लेकर के लोगों का किस तरीके का रुझान सामने आया है। देश में नफरत और हिंसा का जहर हर रोज हर किस कदर फैलाया जा रहा है, यह बताने की जरूरत नहीं है। कौन कितनी नफरत फैला सकता है, पत्रकार और संसाधनों में इसकी होड़ लगी है। इस रेस में सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रबंधक, निदेशक और चीफ एडिटर सुरेश चव्हाण के बड़ी तेज दौड़ रहे हैं। लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद, लैंड जिहाद का शगुफा छोड़ने के बाद अब वो जनसभाओं में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलवाने लगे हैं। सुरेश चव्हाणके का दिल्ली में एक जनसभा का वीडियो सामने आया है, जिसमें वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने तक संघर्ष का संकल्प दिलवाते हैं। इसमें हिंसक होने तक की शपथ दिलाते हुए वो नजर आ रहे हैं। देश के संविधान, एकता और अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द पर यकीन रखने वाले किसी भी शख्स को यह वीडियो हैरान कर सकता है। इसमें दूसरी सबसे अजीब बात यह है कि एक पत्रकार खुलेआम हिंसक भीड़ तैयार करवा रहा है, लेकिन उसके विरोध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हिंदू नेशन सुरेश चव्हाण के ये कैंपेन चला रहा है। पिछले कुछ समय से दिल्ली से ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जंतर मंतर का राइट विंग की ऐसी ही एक प्रोटेस्ट हुई थी, जिसमें मुस्लिम समाज के खिलाफ हिंसक नारे लगाए गए थे। काफी विरोध के बाद पिंकी चौधरी समेत कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जो चंद रोज बाद जमानत पर बाहर आ गए। आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए कपिल मिश्रा अक्सर ही विवादित बयानबाजी करते रहते हैं। अभी मध्य प्रदेश की जनसभाओं में उन्होंने विवादित बातें कही। हिंदू नेशन सुरेश चव्हाणके के द्वारा ये बातें सामने आई। ये सब दिल्ली में हो रहा है, जो सत्ता और न्याय व्यवस्था का केंद्र है, लेकिन इसके बाद भी इस तरह की भाषा बोलने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होना ना होना चिंता का विषय दिखाई देता है। तब और जब अल्पसंख्यक समुदाय और आदिवासी अधिकारों के लिए बात करने वाले के सामान्य भाषणों को भड़काऊ बताकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। किस तरीके से माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है, खासतौर पर सुरेश चव्हाणके द्वारा, यह चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले एक स्टूडियो रूम में बैठ करके यह नफरत का सौदागर खेल खेला करता था, और अब जनता के बीच में जाकर के मुसलमानों के खिलाफ एक हिंसक भीड़ तैयार कर रहा है, जिसमें मरने मारने तक की शपथ दिलाई जा रही है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मावलंकर हॉल में इतनी बड़ी हेट स्पीच का कॉन्क्लेव चलता है, पर दिल्ली पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। और यही अगर प्रोग्राम में कुछ ऐसे नाम, अगर मुस्लिम नाम आ जाएं, तो उस प्रोग्राम के परमिशन को रद्द कर दिया जाता है, पर इन्हें खुले तौर पर छोड़ दिया गया है कि नफरत फैलाओ और नफरत का इनाम पाओ। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।